यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है कार्य अध्याय 2 श्लोक 1 से 4। यहूदियों के पेंतेकोस्त पर्व के दिन जब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठा थे, सहसा आकाश से तेज आंधी जैसी आवाज उस कमरे में फैल गई जहां वे सब बैठे थे। तब उनके सामने ऐसी ज्वाला प्रकट हुई जिसका आकार जीभ के समान था, जो अलग होकर उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर जाकर ठहरती गई। वे सभी पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा द्वारा दी गई अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। कुछ लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का पहला प्रकटन पेंटिकोस्ट में हुआ था, लेकिन उनका उल्लेख सृष्टि के विवरण और पुराने नियम और सुसमाचार में होता है। फिर आज के पाठ में पवित्र आत्मा एक नए मिशन के साथ ऊपरी कमरे में पहुंचता है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा ने विशिष्ट कार्यों के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाया। उदाहरण के लिए बेजलेल की परमेश्वर दिया गया बुद्धि और कारीगरी ने उन्हें तबरनाकल के मुख्य वास्तुकार बनने में सक्षम बनाया। हम यह भी पढ़ते हैं कि आत्मा ने वहां प्रशासन में मदद की जरूरत वाले नेताओं पर विश्राम किया, डरावने कार्यों का सामना करने वाले योद्धाओं पर और परमेश्वर का वचन घोषित करने के लिए बुलाए गए पुरुषों पर। यीशु ने चेलों से कहा कि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। यह संकेत देते हैं कि पवित्र आत्मा की भक्तों के साथ भागीदारी पहले से अलग होगी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके साथ यीशु के साथ समय बिताने के दौरान आया था, लेकिन उनके आरोहण के बाद उनमें वास करेगा। पेंटिकोस्ट के बाद हर विश्वासी ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। अगर यीशु दाख और हम डालियानो हैं, तो आत्मा वह ऊर्जावान रस है जो हमें सज्जित करता है। वह अब नहीं आता और जाता है, बल्कि अब स्थायी रूप से रहता है। वह हमें मसीह में मुहर लगाता है। यह प्रमाण है कि हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में हैं।